गुड मॉर्निंग। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो इसकी पहचान होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं, अथवा वाक्य के अंत में बड़े स्वर की मात्रा पाई जाती है, अथवा वाक्य के अंत में बड़े स्वर की मात्रा पाई जाती है। तो सका, सकी, सके होना चाहिए, ता था, ती थी, ते थे हो, अथवा बड़े स्वर की मात्रा। जिससे मैंने पुस्तक पढ़ी तो इसमें बड़ी ई की मात्रा निकल रही। देखें, जैसे मैं निबंध लिखता था तो यहाँ पर अंत में आया है ता था। दूसरा वाक्य देखें, उसने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो पढ़ी अंत में क्या है? बड़े स्वर की मात्रा है। हम वहां पहुंच सके, सके बड़े स्वर की मात्रा है। क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला, यहां भी बड़े स्वर की मात्रा है। तो इसकी पहचान होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, सका, सकी, सके अथवा बड़े स्वर की मात्रा पाई जाती है। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो साधारण वाक्य हैं उन वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, कर्ता रखते हैं। कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया की द्वितीय अवस्था, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म को रखते हैं। जैसे मैं निबंध लिखता था, या ये कहा जाए मैंने निबंध लिखा। तो दोनों वाक्यों में आप देखें सब्जेक्ट कौन है हमारा? मैं, तो हो गया आई। उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो क्रिया है लिखना, सेकंड फॉर्म क्या होगी? राइट, रोट, रिटन, तो यहां हो गया रोट। निबंध एन ऐसे, आई रोट एन ऐसे, मैंने एक निबंध लिखा। दूसरा उदाहरण देखें, माधुरी कल स्कूल गई। तो माधुरी सब्जेक्ट है, पहले हमने उससे लिखा माधुरी। फिर उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है जाना, क्रिया जाना, जाना है, सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? गो, वेंट टू। तो क्रिया जाना तो हो गया यहाँ पर वेंट टू। माधुरी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो दोनों वाक्यों में आपने देखा, सबसे पहले हमने क्या रखा? कर्ता रखा, उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म रखा, और फिर कर्म को रखा, और अन्य शब्द जो थे उन्हें रखा। नोट, पहला देखें आप, यदि वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट हो तो कर्ता के बाद यूज्ड टू या वुड लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एवं अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट हो, जैसे कि इस प्रकार के वाक्य हो, आया करता था, जाया करता था, जिनके अंत में दिया हो जाया करता था, खेला करता था, नहाया करता था, धोया करता था, तो ऐसे वाक्य दिए हो तो आप समझ लीजिए इसमें कर्ता की आदत प्रकट की गई है। तो नियम ये कहता है, रूल ये कहता है, यदि वाक्य से कर्ता की आदत प्रकट हो तो कर्ता के बाद आप क्या करें? यूज टू का प्रयोग करें या वुड का प्रयोग करें, और उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें और
ऑब्जेक्ट को रखें, अन्य शब्द है तो उन्हें रखें। जैसे हम गत वर्ष हॉकी खेला करते थे। हम गत वर्ष हॉकी खेला करते थे, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा है हमने उसे लिखा वी। उसके बाद में नियम में बताया गया था कि अगर कर्ता की आदत प्रकट हो रही हो तो इसमें प्रकट हो रही आदत, देखिए खेला करते थे दिया हुआ है, खेला करते थे। अब आदत प्रकट हो रही है तो हम यहाँ पर यूज टू अथवा वुड में से किसी एक को लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने लगाया यूज टू। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले, हॉकी रखा हमने, और फिर उसके बाद में गत वर्ष के लिए हमने लगा दिया लास्ट ईयर। पूरा सेंटेंस हमारा बना वी यूज टू प्ले हॉकी लास्ट ईयर। अगर हम यूज टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वुड का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा वी, उसके बाद हमने लगाया वुड, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी लास्ट ईयर। तो मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, अधिक अच्छा माना जाता है। आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, यूज टू या वुड में से कोई एक लगा सकते हो, परंतु जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें वुड का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एक और उदाहरण देखें, उमा प्रतिदिन टहलने जाया करती थी। इसमें हमारा सब्जेक्ट है उमा, पहले लिखा हमने उसे, फिर हमने वुड का प्रयोग किया, फिर क्रिया है टहलना, जाना, तो जाने की हमने लिखा गो, उमा वुड गो। टहलने जाया करती थी टू वॉक डेली, उमा प्रतिदिन टहलने जाया करती थी, तो वाक्य हमारा पूरा बन गया उमा वुड गो टू वॉक डेली। तो ये रूल हो गया। सेकेंड रूल देखते हैं हम, यदि वाक्य में सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए। फिर से सुने, यदि वाक्य में सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आए, तो कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद कुड, कैन की सेकंड फॉर्म कुड लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एवं अन्य शब्दों को रखते हैं। यदि किसी वाक्य में सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे हो, तो आप कर्ता का प्रयोग करें, कर्ता के बाद कुड लगाएं, कुड के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को रखें और फिर अन्य शब्दों को रख दें। जैसे कुत्ता भौंक सका, तो यहां सब्जेक्ट हमारा कौन है? कुत्ता, द डॉग। फिर सका दिया हुआ है तो हमने क्या लगाया? कुड। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है भौंकना, तो क्या हो गया? बार्क, द डॉग कुड बार्क। पूरा सेंटेंस हमारा बना द डॉग कुड बार्क। इस तरह से अन्य सेंटेंस देखें, हम वहां पहुंच सके, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है हम, तो हमने लिखा वी। फिर उसके बाद में कुड का प्रयोग किया, क्रिया है पहुंचना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हमने लिखी रीच, वहां की होगी देयर। तो वी कुड रीच देयर, हमारा सेंटेंस बना वी कुड रीच देयर, हम वहां पहुंच सके। इसके बाद थर्ड रूल देखते हैं, यदि वाक्य में अवश्य या तो था, तो थी, तो थे शब्द आए, यानी वाक्य में एम्फेसिस यानी बल दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस में हम कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद में डिड लगाते हैं और डिड लगा करके क्रिया की जो हमारी मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म और अन्य शब्दों को रख देते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में डिड का प्रयोग करते हुए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एवं अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन वाक्यों में? जिन वाक्यों में एम्फेसिस दिया गया हो, बल दिया गया हो, मैं पढ़ता तो था शब्द आए या अवश्य शब्द आए। ऐसे वाक्यों में हम अवश्य शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, केवल डिड का प्रयोग
करते हैं। जैसे आप देखें, मैं पढ़ता तो था। तो यहां इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है हमारा? सब्जेक्ट है मैं, तो हमने लिखा आई। अब तो था शब्द आया हुआ है तो हमने क्या लगाया? डिड। और डिड के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है पढ़ना, तो क्या हो गया? रीड। आई डिड रीड। पूरा सेंटेंस हमारा बना आई डिड रीड। एक वाक्य और देखें, वह अवश्य खेला। तो सब्जेक्ट इस वाक्य में कौन है? वह, तो यहां हो गया ही। और उसके बाद अवश्य के लिए हमने क्या किया? यहां डिड लगा दिया। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है खेलना, तो हो गया प्ले। पूरा वाक्य हमारा बन गया ही डिड प्ले। वह अवश्य खेला। फिर देखिए चौथा जो आपका नोट है, निम्न प्रकार के वाक्य एक जैसे ही बनते हैं, एक ही वाक्य ही। अगर आपसे कहा जाए वह आया, तो इसका भी सेंस वही है। वह आता था, तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। वह आ गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। वह आ गया था, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा हो गया वह, तो हमने इसको लिख लिया ही। और क्रिया की सेकंड फॉर्म में लगा दी, क्रिया है आना, तो यहाँ हो गया केम, ही केम। तो इस प्रकार के अगर वाक्य अगर आते हैं तो आप उनको मानिए कि उनका एक ही रूल है, उनमें आप कर्ता लगाएं, कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग करें, और फिर अन्य शब्द आए हैं तो उनका प्रयोग करें। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के आपके अफर्मेटिव के वाक्य बनाने के कुछ रूल्स हैं, ये नियम हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और फिर इसके आगे के नियम हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।